डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम संवाद सत्र में देख रहे थे, अनुमान प्रमाण के अंतर्गत प्राचीन न्याय और नव्य न्याय के विभिन्न जो कैटेगराइजेशन है तीन, जिसको हम देख रहे थे, उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली श्रृंखला में काफी सारे कैटेगराइजेशन जो इनके अंतर्गत आने वाले हैं नव्य न्याय और प्राचीन न्याय के अनुसार, उनको देखा। अब इसमें हम व्याप्ति, भावाभाव, नव्य न्याय, अनुसार, अनुमान, इनके तीन जो प्रकार हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक, अब पहला क्या है? केवल अन्वयी। ठीक, अब इसमें क्या है? हेतु है और साध्य है। तो हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि केवल अन्वय या भाव। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि वहां पे हेतु और साध्य जहां दोनों उपलब्ध रहता है वहां अन्वय रहता है, जहां ये दोनों अनुपस्थित रहते हैं वहां व्यतिरेक हो जाता है। ठीक है, अब हम केवल अन्वयी पढ़ रहे हैं। तो हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि केवल अन्वय द्वारा ही हो, उसे केवल अन्वयी अनुमान कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग सी चीज नहीं है जो हमने पहले अन्वय पढ़ा था। अगर आपको अन्वय याद है तो आप केवल अन्वयी को बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। अब इसमें यह क्या कह रहा है कि हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि केवल अन्वय द्वारा ही हो सकती है और किसी तरह से नहीं, और यही जो प्रक्रिया है पूरी, इसी को केवल अन्वयी अनुमान कहते हैं। क्या बोला? हेतु और साध्य। ठीक है, इन दोनों के, हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की जो सिद्धि है वो केवल अन्वय या फिर भाव के होने के कारण ही, भाव की उपस्थिति के कारण ही जो है कि प्रमाणित हो सकती है। और इसी प्रमाणित होने की जो प्रक्रिया है भाव के माध्यम से या हेतु और साध्य के मध्य जो है कि व्याप्ति की सिद्धि से, उसको हम केवल अन्वयी अनुमान कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे सभी ज्ञेय पदार्थ अभिधेय हैं। ठीक, घट ज्ञेय है। ठीक, अतः घट अभिधेय है। ये समझ रहे हैं आप? ये एकदम आप समझ जाइए कि LHS इक्वल टू RHS जैसा, जो गणित में हम पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसमें सभी ज्ञेय पदार्थ अभिधेय हैं और घट ज्ञेय होता है। ठीक है, तो घट भी अभिधेय हो गया। ठीक, ये इसका उदाहरण है। ठीक, आगे आते हैं। अब केवल व्यतिरेकी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या बता रहा है? हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि केवल व्यतिरेक, यानी कि वहां क्या था? भाव था, यहां पे अभाव आ गया। ठीक, बड़ा आसान सा है। अगर आप इस पूरी उसको समझते जाएंगे, वीडियो को बारी बारी से, जो शुरू से आपके पहले नव्य न्याय, प्राचीन न्याय के अनुसार सब आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं, बस सेट करते चलना है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, सबका आकार प्रकार एक जैसा है, बस साइज का डिफरेंस है। तो छोटे वाले को बड़े में आप डालते चलो, एक बड़ा बक्सा बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही है कि अब हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि केवल व्यतिरेक अभाव द्वारा ही हो, उसे केवल व्यतिरेक अनुमान कहते हैं। ठीक है, बस आपको ये एक जो बेसिक 2-3 डेफिनेशन है, उसको यदि आप समझ लेते हो, उसके बाद ये सब बिल्कुल सरल है। ठीक है, आप अपने आप समझ लोगे। क्या है? वहां पे पिछले वाले में क्या था? भाव की व्याप्ति थी। अब यहाँ पे क्या आ गया? अभाव आ गया। ठीक है, अब हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि केवल अभाव द्वारा ही हो, उसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं, अनुमान कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अभाव की प्रधानता हो गई, वहां पे भाव की थी। ठीक है, वो व्यतिरेकी था, केवल अन्वयी था। अब यहाँ क्या आ गया? केवल व्यतिरेकी आ गया। ठीक, इसका क्या उदाहरण है? जो अन्य भूतों से भिन्न नहीं, उसमें गंध नहीं। ठीक है, ये एक उदाहरण है समझने के लिए। ठीक है, जैसे पृथ्वी में गंध है, ये एक उदाहरण है। तो अतः पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न है। समझे? क्या कहा? जो अन्य भूतों से भिन्न नहीं, उसमें गंध नहीं, यानी कि जो जितने भूत हैं उन भूत में भिन्नता नहीं है। ठीक है, उनमें इसीलिए गंध नहीं होती है। लेकिन अब ये बता रहा है कि पृथ्वी जो एक पदार्थ है उसमें गंध है, तो पृथ्वी में गंध है, इसीलिए वो अन्य भूतों से भिन्न हो गई। ठीक, ये क्या है? केवल व्यतिरेकी है, अभाव आ गया। ठीक है, यहाँ क्या था? गंध सब में नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ क्या बोल दिया कि पृथ्वी में तो गंध है, लेकिन तो ये तो भाव हो गया ना, किसी चीज के एग्जिस्टेंस का वो हो गया ना, गंध पृथ्वी में है,
यहाँ बात कर रहा था कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गंध आ गई पृथ्वी में, अतः पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न हो गई। यहाँ क्या कह रहा था, जो अन्य भूतों से भिन्न नहीं, पृथ्वी में गंध आई इसलिए वो अन्य भूतों से भिन्न हो गई, इसलिए वहां केवल व्यतिरेकी हो गया। ठीक, अब अन्वय व्यतिरेक के अनुमान को समझते हैं। ठीक है, तो व्यतिरेक हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि अन्वय भाव और व्यतिरेक अभाव दोनों प्रकार से होती। अब इसमें क्या किया कि दोनों का एक मिश्रित जो है कि ये बन गया। ठीक है, अभी तक या तो भाव था या तो अभाव, दोनों में से किसी एक की व्याप्ति थी, लेकिन अब क्या है, अब दोनों आ गए। हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की सिद्धि अन्वय यानी भाव और व्यतिरेक यानी अभाव। ये याद रखिएगा, अन्वय का मतलब भाव होता है और व्यतिरेक का मतलब अभाव होता है। ठीक है, ये देखिए आप, अन्वय का मतलब भाव और व्यतिरेक का क्या मतलब हो गया, अभाव हो गया। तो दोनों प्रकार से हो तो उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं, यानी अब ये दोनों का मिश्रण हो गया। ठीक, तो ये क्या कहलाया, अन्वय व्यतिरेकी। अब उदाहरण समझ लीजिए, अन्वय का उदाहरण इधर है, व्यतिरेक का उदाहरण इधर है। ठीक है, ये देखिए, पहले अन्वय यानी भाव और व्यतिरेक यानी अभाव, ऐसे समझते हैं। अन्वय का मतलब क्या बताया, भाव बता दिया। ठीक है, और ये अभाव बता दिया। ये भाव है, वो अभाव है। ठीक है, तो अन्वय का उदाहरण यहां देखते हैं, क्या है, सभी धुआं युक्त वस्तुएं अग्नि युक्त हैं, ये भाव हो गया। ठीक है, पर्वत धुआं युक्त होता है क्योंकि पर्वत पर आग है। ठीक, जहां भी कहीं पर्वत पर आग होगी वहां धुआं उठेगा ही, तो पर्वत है कोई एक, वहां धुआं है तो वो धुआं युक्त हो गया, यानी वहां पे अग्नि है। तो यहां लिख रहा है कि सभी धुआं युक्त वस्तुएं अग्नि युक्त होती हैं। ठीक, अतः पर्वत अग्नि युक्त हो गया। इस तरह से तीन ये उसमें प्रमाणित हो गया अन्वय, तीन आपके स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब व्यतिरेक आ गया यानी अभाव। यहाँ जाहिर सी बात है कि दोनों में से कोई नहीं होगा, तो क्या कह रहा है, कोई अग्निहीन वस्तु धुआं युक्त नहीं होती। तो यानी कि ना तो अग्नि है, ना तो साध्य है, ना तो क्या है, हेतु है। साध्य भी नहीं, हेतु भी नहीं, अग्नि भी नहीं और धुआं भी नहीं, तो हुआ क्या, दोनों ही नहीं है, तो अभाव हो गया। ठीक, अब पर्वत धुआं युक्त है, ये कह रहा है कि पर्वत तो भाई धुआं युक्त है, अतः पर्वत अग्नि युक्त है। समझ गए, इसी तरह से उदाहरण समझते चलिए। अब हेत्वाभास क्या है, इसको कहते हैं फैलेसी। सुना होगा ना, अंग्रेजी में एक शब्द आता है फैलेसी। ठीक है, भ्रम हो जाना एक प्रकार से, जैसे रस्सी को देख करके अंधकार में या फिर अचानक कभी रस्सी कहीं लटक रही है, जमीन पे सड़क पे पड़ी है, तो आदमी उसको सांप है ऐसा उसको भ्रम हो जाता है, ये हेत्वाभास हो गया। ठीक है, तो हेतु और हेत्वाभास का जो अंतर है इसी को स्पष्ट हम दर्शन में करते हैं। अब हेतुवदा भासते इति हेत्वाभासः। ठीक है, ये हेत्वाभास की एक लाइन की डेफिनेशन है, हेतुवदा भासते इति हेत्वाभासः। तो क्या बोला, जो हेतु जैसा लगे किंतु हेतु नहीं है, बोला ना कि हेतु और हेत्वाभास के अंतर को स्पष्ट करना ही दर्शन है। तो यहाँ क्या कह रहा है भाई, कि अब जैसे रस्सी देख के किसी को यह अनुमान हो गया कि अरे ये सांप है, तो वो आदमी घबरा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर जब उसको पता चलेगा अरे भाई ये हेतु नहीं है तो हेत्वाभास है, ये तो सर्प नहीं है तो रस्सी है, मतलब मुझको भ्रम हो गया, मैं भ्रमित हो गया। तो यही अंतर जो एक स्पष्ट करना हुआ उसका, उस व्यक्ति का, कि नहीं ये तो रज्जु है, सर्प नहीं है। तो यही जो है कि हेत्वाभास को खत्म करना हुआ। जो हेतु जैसा लगे किंतु हेतु नहीं हो, वही हेत्वाभास है। यानी हो सकता है कि उस रस्सी को देख के कोई आदमी इतना भयभीत हो जाए कि उसे लगे ये सांप ही, वो दौड़ के भाग जाए, केवल हेत्वाभास के नाते। ठीक है, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में फैलेसी। ठीक, अब हेतु का आभास। ठीक, तो हेतु के उपस्थित ना होने पर भी हेतु का आभास हो तब हेत्वाभास होता है। ठीक है, मतलब हेतु नहीं है, उसकी उपस्थिति ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हेतु की अनुपस्थिति में हेत्वाभास जब आता है तो वो हेतु जैसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहु एक छाया ग्रह है, कभी कभी भ्रमित कर देता है ना, कहते हैं कि राहु की महादशा आ गई, ये व्यक्ति मन से भ्रमित है। ठीक है, वो ग्रहण लगा लिया मन पे, क्योंकि मन का कारक कौन है, चंद्रमा है।
तो उसी प्रकार जिस प्रकार राहु चंद्र को सूर्य को ग्रहण लगाता है और आदमी का आत्मविश्वास या मनोबल कमजोर होता है, उसी प्रकार हेत्वाभास क्या करता है, वो ऐसा आभास करेगा कि अरे मैं तो हेतु ही हूं, लेकिन वो हेतु है नहीं। तो हेतु के उपस्थित न होने पर भी हेतु का आभास हो, तब वो हेत्वाभास कहलाता है। ठीक, अब क्या आ गया, हेत्वाभास क्या है अब समझते हैं। ठीक, तो सत हेतु के अभाव में जब असत हेतु, ये देखिए सत हेतु है, ठीक है, सत्य या तो सत्य सत्व से समझिए, सत्व गुण होता है ना एक, सत असत, ठीक है। तो सत हेतु के अभाव में जब असत हेतु सत हेतु की तरह व्यवहार करे या प्रयोग हो तो उसको हेत्वाभास कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो व्यक्ति दिखने में एक समान है, दोनों की शक्ल, दोनों की लंबाई, दोनों की आकृति एक प्रकार है, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि एक आदमी तो बड़ा बढ़िया काम करता है और दूसरा आदमी एकदम विपरीत उसका काम करता है, यानी वो गलत काम करता है। अब क्या है कि जो सही वाला आदमी है उसको भी लोग अनजाने में, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं तो सोचेंगे कि ये ही है वो गलत करने वाला, इसको पकड़ो। तो ये जो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सत हेतु के अभाव में, यानी जो अच्छा काम करने वाला है या सत्य का ज्ञान कराने वाला हेतु है, जब इसका अभाव हो जाता है तो इसके अभाव में जब असत हेतु सत हेतु की तरह व्यवहार करे, यानी वो दिखाए, बुरा वाला दिखाए कि अरे मैं तो अच्छा हूं, ठीक है, तो व्यवहार करे या प्रयोग हो तो उसको हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थी मित्रों, अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः